Good morning, students. In the previous classes, we have been discussed about the dimension analysis, and we have discussed the first application, that how can convert one dimension into another or convert one units into another by using of dimension analysis. Now today's we will discuss the second application of dimension analysis, which is to check the dimensional correctness of the given physical relation. अगर आपको कोई फिजिकल रिलेशन गिवन है और आपको चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो हाउ कैन यू चेक दैट दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. सो स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. एक फॉर्मूला हमें गिवन है बच्चों. दिस फॉर्मूला इज़ वेरी कॉमन, आप सभी ने सुना होगा. दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. T is equals to 2 pi root L upon G, where T is the time period of simple pendulum, L is the length of the pendulum and G is the gravitational acceleration. अब हमें ये चेक करना है कि रिलेशन करेक्ट है और इनकरेक्ट है. उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेक LHS. लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है हमारा, T है. ठीक है, T है. T हमें पता है टाइम पीरियड है. पुट द डायमेंशन फॉर्मूला. ठीक है, तो टाइम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी नो दैट. अगर टाइम के लिए हो तो कैपिटल T इन स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम टेक RHS. क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे. जब राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड पर क्या है, 2 पाई. बच्चों कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है तो उसको हम छोड़ देंगे. हम लेंगे L अपॉन G. अगेन पुटिंग द डायमेंशन फार्मूला. L इज़ द लेंथ, तो कैपिटल L इन स्क्वायर ब्रैकेट. G इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन है वो किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन हो, डायमेंशन फार्मूला सेम होगा. कितना होता है, LT माइनस 2. L से L कैंसिल हो जाएगा. T की पावर -2 है तो ऊपर जाकर T स्क्वायर हो जाएगा. अब आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका कैपिटल T. दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS. सो दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है, ये रिलेशन आपका चेक हो गया कि रिलेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है. ओके. नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज ड्राइव द रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. एक रिलेशन आपको दे रखा है जो ऑलरेडी हमें जानते हैं, हमें इसको प्रूफ करना है. ठीक है, किसको प्रूफ करना है, हमें इस रिलेशन को प्रूफ करना है. T इक्वल्स टू 2 पाई रूट L अपॉन G बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. तो हमें क्या गिवन होगा, जैसे यहाँ पर है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स. किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम L पे डिपेंड करता है. ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन G पे डिपेंड करता है. तो केयरफुली बच्चों देखेंगे हम कि सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे कि T इज डिपेंड्स ऑन L एंड G. ठीक है, कुछ पावर्स ले लेंगे, L की पावर A और G की पावर B. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे K, L की पावर A, G की पावर B से इक्वेशन नंबर 1. ओके. नेक्स्ट क्या होगा हमारा, पुटिंग द डायमेंशन फॉर्मूलाज ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड जो भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं उनके हम डायमेंशन फॉर्मूले पुट करेंगे. ओके. तो T क्या है, टाइम पीरियड. डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे T. के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती ही नहीं. L लेंथ है, पावर A. G क्या है आपका, एक्सेलरेशन. LT माइनस 2 होती है डायमेंशन फॉर्मूला, पावर B. नाउ कंबाइन दी, यहाँ पर क्या है, L की पावर A अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ है L की पावर B
और ये हो जाएगा t की पावर -2b। ठीक है, नाउ t इज इक्वल्स टू, कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर साइड हो जाती है, ये मल्टीप्लाई में है, तो l की पावर हो गई a प्लस बी एंड t की पावर हो गई -2b। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप तो हो गया, एक इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड स्टेप हो गया, डायमेंशन फॉर्मूले पुट करेंगे, कंबाइन करेंगे। एंड थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? कंपेयर द पावर्स ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ साइड्स। ओके, कंपेयर करिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए, यहाँ तो m है नहीं, यहाँ पर भी m नहीं है, तो कोई नहीं आएगा। यहाँ l की पावर कितनी है? a प्लस बी, बट यहाँ l है क्या? बट ये तो लिख सकती हूँ मैं l की पावर 0, क्योंकि l की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। तो इक्वेशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ t की पावर कितनी है? 1, यहाँ t की पावर कितनी है? -2b, तो -2b इज इक्वल्स टू 1। नाउ b इज इक्वल्स टू आ गया -1/2। b की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो a कितना आ जाएगा? +1/2। ठीक है, हमें a और b की वैल्यूज़ मिल गई। अब ये a और b की वैल्यूज़ हम कहाँ पर पुट करेंगे? इन इक्वेशन 1। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। ठीक है, कितना आएगा जब ये आप पुट करेंगे? तो l की यहाँ पर t इज इक्वल्स टू k, l की पावर a है तो +1/2, g की पावर b है तो -1/2। -1/2 को नीचे ले जाएंगे आप, 1/2 अपॉन g की पावर 1/2। एंड वी नो दैट 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? t इज इक्वल्स टू k√l/g। अगर हमें फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है 2 पाई, तो k की जगह कांस्टेंट हम 2 पाई ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई√l/g। और अगर हमें कांस्टेंट पता ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला निकालना है, तो k की टर्म में छोड़ देंगे। सो हेंस प्रूव द डायमेंशन फार्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई√l/g by the using of method of dimension analysis। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्या लिमिटेशंस हैं? तो जो मेथड है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ जहाँ पर आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशन कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जैसे अभी हमने k देखा था, तो k कितना था? 2 पाई। तो हम कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से नहीं ड्राइव कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या लॉग ए, लॉग बी, ये टर्म्स हमारी आती हैं, उनको हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स। ठीक है, अगर 3 फैक्टर से ज़्यादा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तो उनके बीच में हम रिलेशन को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज हमारे पास सिर्फ 3 पावर्स हैं, m, l और t। डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्केलर और वेक्टर। ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता कि आपकी जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों, ये आपका जो टॉपिक था डायमेंशन एनालिसिस वाला, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस अभी मैं आपको दूंगी, तो वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं इसी मेथड से। ठीक है, there are some problem related to the dimension, related to the topic के which relation is dimensionally correct or not।
देयर आर ओनली 4 रिलेशंस, तो इनको आपको चेक करना है कि रिलेशन आपके डायमेंशनली करेक्ट होंगे या नहीं होंगे। सेम वही करना है, LHS लेना है, पहले आपको डायमेंशन फार्मूला पुट करना है, फिर RHS पे डायमेंशन फार्मूला पुट करना है। अगर LHS एंड RHS इक्वल आ रहा है दैट मीन्स द रिलेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट, और अगर नहीं आ रहा है तो रिलेशन इज़ डायमेंशनली नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ये फॉर प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करना है।